मिटा कर रहे ना, तो मिटा करके आप करना है तो आपकी सही दृष्टि नहीं है। आप उसको मिटा करके छोटे कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बात है, उसके सामने आप लंबी लकीर खींचे, उसके नीचे लंबी लकीर खींच दीजिए, वो छोटी हो जाएगी नहीं? छोटी हो जाएगी ना। तो वो अपनी लकीर लंबी कर दिए, तो उसको कुछ करने की आवश्यकता है क्या? तो निंदा चुगली करने वाले लोग क्या करते हैं? ईर्षा करने वाले, ईर्षा ईर्षा की बात है, ईर्षा करने वाले क्या करते हैं? ईर्षा करते हैं, जलते हैं, वो उसकी लकीर को छोटी करना चाहते हैं, अपनी लकीर बड़ी करो ना। ईर्षा करते हैं ना, ईर्षा। ईर्षा किससे होती है? कोई हमसे आगे बढ़ गया, जैसे कि आप एक साथ में स्टूडेंट है, आप करना चाहिए, क्या कहते हैं, आपके साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, दो बच्चे पढ़ रहे हैं, सहपाठी है ना, और आप एकदम एक्यूरेट अंक लाते हैं, और इस साल बोर्ड है, बोर्ड में आपके सहपाठी ने आपसे ज्यादा अंक लाया, आपका 80% आया और वो 85 ला लिया, तो क्या होगी? अगर ऐसा हो गया तो क्या लगेगा आपको? कुछ लगेगा? होगा कि नहीं? दूसरी बात है, आप दो बहनें हैं, दोनों बहनें हैं, तो आपके मम्मी पापा ने कपड़ा लाया, एक के लिए 500 रुपए का कपड़ा लाया और एक के लिए 1000 रुपए का कपड़ा लाया। तो 1000 रुपये के कपड़ा बड़ी बहन के लिए लाए हैं, उसको देख करके, आपका 500 रुपए का है, तो उसको देख करके क्या लगेगा आपको? ईर्षा होगी। अच्छा ये बताओ कि 500 रुपए का कपड़ा पहनते हैं लिए, तो आपको कोई नुकसान है? क्यों ईर्षा हो रही है? क्यों ईर्षा हो रही है? हाँ, ज्यादा नहीं मिला इसलिए। लेकिन ये मन की सोच है, मन की सोच है। तो जैसे स्कूल वाली बात बताया, तो अगर कहीं आपके सहपाठी ने आपसे ज्यादा अंक हासिल कर लिया, तो आप परिश्रम करिए, अगली बार आप ज्यादा अंक लाएं। ईर्षा करने से आप जलेंगे, जैसे माचिस की तिल्ली है ना, माचिस की तिल्ली से हम जलाएं, दूसरी चीज को जलाना चाहें, तो माचिस की तिल्ली पहले जलेगी, उसके बाद किसी वस्तु को जलाएगी। जलाए, दूसरे वस्तु को जलाए या न जलाए, वो खुद तो जल ही जाती है। ठीक ऐसे ही ईर्षा करने वाला व्यक्ति खुद जलता है पहले, दूसरे को जलाए या न जलाए। इसलिए कभी भी ईर्षा न करें। कोई किसी की तरक्की होती है, उसको देख करके ईर्षा नहीं करनी चाहिए। ईर्षा चित्त का मल है, चित्त का पाप है, और ईर्षालु आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। और यहां तक कि मैं बता दूं, ईर्षा करने वाला आदमी शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं होता। समझ रहे हैं? बहुत ये बेसिक चीज है, ये जीवन के लिए आप आगे चल करके आपको काम आएगा। और दूसरी चीज है, जैसे कि मैंने कहा, दो बहनें हैं, आप दोनों के लिए कपड़ा लाए, एक के लिए 500 का लाए, एक के लिए 1000 रुपए का ले आए, तो आप समझ लो कोई बात नहीं, शरीर पहनने के लिए है। अच्छा एक मैं बताऊं, कई बार होता है ना, बच्चे होते हैं माँ बाप के लिए के साथ बहुत जिद करते हैं, नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए, यही चाहिए। भले माता पिता की कैपेसिटी ना हो, माता पिता की क्षमता ना हो, तब भी वो परेशान करते हैं। एक मैं आपको घटना बताऊं, दिवाली का समय था, दीपावली का समय था, तो अब सब नवा कपड़ा पहनते हैं ना। आप लोग के मम्मी पापा नया कपड़ा बनवाते हैं? हाँ भाई, सबके मम्मी पापा दीपावली में नया कपड़ा बनवाते हैं ना।
और नया कपड़ा न बनाए तो मन में क्या होता है, क्या मैं पुराना कपड़ा पहनूंगा, नाराजगी होती है। तो ऐसे क्या था कि एक बिटिया थी, तो उसके पिता थे वो रिक्शा चलाने का काम करते थे, रिक्शा चलाते थे। और दीपावली का समय आया तो उनकी सामान्य परिस्थिति, वो कहे कि मेरे लिए नया कपड़ा, एक ही बिटिया थी उसकी, 5वीं क्लास में पढ़ती थी, तो कहे कि मेरे लिए तो नया कपड़ा चाहिए। तो उसकी मम्मी कहती बेटा पिछले बार लिए थे ना 6 महीना पहले, वो भी नया है, उसको पहन लेना। तो क्या बच्चे कहे नहीं मुझे चाहिए तो नया चाहिए, नई फ्रॉक चाहिए। बहुत जिद करने लगे, रोने लगे। तब क्या करे भाई, तो फिर पति पत्नी उसके मम्मी पापा आपस में चर्चा करते हैं, बहुत जिद कर रहे हैं, तो कहे चलो कर्ज ले करके बच्चे को दिला देते हैं। तो जैसे भी करके वो दुकान पर गए, तो वहीं एक उस बिटिया की सहेली थी जो उसके सहपाठी थी, साथ में स्कूल में पढ़ती थी, वो बिटिया भी आई थी, वो बिटिया भी आई। तो मम्मी उसके मम्मी पापा भी आए थे और उनको कह रहे थे कि बेटा कौन सा कपड़ा लेना है ले ले। बच्चे को देखो मानसिकता क्या होती है इस चीज को अच्छी तरह समझिए। तो कहे कि कौन सा कपड़ा लेना चाहे बेटा, कौन सा कपड़ा लेना है ले लो। अब क्या है, वो बिटिया क्या कहती है कि पापा मेरे मुझे कपड़ा नहीं चाहिए, है ना उसको पहन लो, है उसको पहन लूंगी, मुझे नहीं चाहिए। इस बात को इस बात को वो बिटिया थी जो जिद कर रही थी अपने पप्पा से कि मुझे ऐसा कपड़ा चाहिए, नया कपड़ा चाहिए, वो जिद कर रही थी, वो सुन रही। तब उनके अंदर एक झंकार पैदा होता है, हलचल पैदा होती है। उसने कहा, फिर सोचा, कहे पापा अब नहीं लेंगे कपड़ा, कहे पापा अब नहीं लेंगे। तो क्या हुआ, चलो जो जैसा चाहिए पसंद कर लो। तो कहे नहीं पापा नहीं चाहिए। देखिए कि उनकी सहेली है, उसके मम्मी पापा सक्षम हैं, वो लोग ले सकते हैं, लेकिन फिर भी वो मना कर रही। और मैं हूं कि मेरे पापा की परिस्थिति सही नहीं है, फिर भी जिद कर रही हूं। एक समझ। तो दूसरे के चीजों को देख करके ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। एक युवक बताते थे कि मेरे मित्र के पास में अच्छी कार आ गई, तो कहे कि उसने कार ली है ना, मैं परिश्रम करके कार लूंगा। वो गरीब घर का था, मैं ऐसा परिश्रम करूंगा कि मेरे पास कार हो। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, क्रोध, गुस्सा करते हैं। अच्छा कितने बच्चे गुस्सा करते हो? क्यों गुस्सा करते? वैसे करते तो सब हैं, हाथ ऊंचा करो या ना करो, सब करते हैं ना। कब कब गुस्सा आता है, कब कब गुस्सा आता है? नया कपड़ा ना मिला इसलिए क्यों गुस्सा आते हैं? अच्छा। हाँ? अच्छा, कोई कोई भी काम करने ना दे तो? अच्छा, ये तो सही बात है भाई, काम करना चाहिए। लेकिन जो गुस्सा करते हैं ना, गुस्सा भी मन का पाप है। गुस्सा करते हो ना, ये मन की कमजोरी है। और कहते हैं, मैं बता दूं आपको, रोगी रोगी आदमी को, भूखे आदमी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। रोगी आदमी थोड़े थोड़े में गुस्सा आते हैं, इसलिए जो गुस्सा करता है वो रोगी है, मानसिक रोगी है। गुस्सा नहीं करनी चाहिए, गुस्सा करना पाप है। अगर किसी को ज्यादा गुस्सा आता है ना, किसी चीज को गुस्सा आ रहे हो, तो पानी पी लीजिए, तुरंत पानी पी लो, जो रिलैक्स हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये मन का पाप है। और गुस्सा करके आप अपने आप को जलाते हो, गुस्सा करके
आप अपने आप को जलाते हो, अपने आप को तकलीफ में रखते हो, उससे दूसरे का भला नहीं है। और जो मैं मेडिटेशन बता रहा था ना, तो आप जैसे कि श्वास पर आप साक्षी होने लगेंगे, श्वास के साक्षी होने लगेंगे, तो धीरे 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 आपके मानसिक आवेग कंट्रोल होने लगेगा। एक साधना करेंगे आज ध्यान में, है ना, मन के लिए। फिर तीसरा मानसिक रोग है क्रोध, मान, अभिमान। अभिमान होता है कि नहीं? अभिमान कैसे होता है? जब हमारे पास कोई छोटा आदमी आता है, कोई गरीब आदमी आता है, कोई दुखी आदमी आता है, तब होता है अभिमान। अरे मैं बड़ा हूं, मैं ज्यादा जानता हूं। कई चीज का अभिमान होता है, जानकारी का भी अभिमान होता है, धन का अभिमान होता है, रूप का अभिमान होता है, बल का अभिमान होता है। और ये सब व्यर्थ है, ये मन का पाप है। क्योंकि कोई भी आदमी है ना, खड़ा है तो बीच में ही खड़ा है। जैसे कि आप जानते हैं ना, तो आपसे अधिक कोई दूसरा जानता है। ऐसा भी है कि आपसे कोई दूसरा ज्यादा जानने वाला है। आप किसी दूसरे से ज्यादा जानते हो, तो आपसे कोई दूसरा ज्यादा जानता है। आपके पास बल है ना, तो आपसे अधिक बली कोई दूसरा भी है। आप अधिक सुंदर हैं, तो आपसे अधिक सुंदर कोई दूसरा भी है। आपके पास ज्ञान ज्यादा है ना, तो आपसे ज्यादा ज्ञानी कोई दूसरा भी है। आपके पास ज्यादा धन है ना, तो आपसे अधिक कोई दूसरा धनी भी है। क्यों अहंकार करते हो? क्यों अभिमान करते हो? अहंकार एक रोग है, और अहंकारी आदमी कोई भी पाप कर लेगा। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मानसिक रोग, ईर्ष्या, क्रोध, मान और छल। और चौथी बात है छल। छल का मतलब समझते हैं? बता सकते हैं? छल मीन्स, ए भाई गुरुचरण क्या देख रहे हो जी? छल, छल, छल के बारे में कौन बता सकता है? शिवदयाल। छल, हाँ, हाँ, रुको रुको, छल का मतलब? मतलब क्या है छल का मतलब? सुबुद्धि। हाँ, बैठिए बैठिए। हाँ बेटा, क्या बता रहे थे? तुम बताओ। हाँ, छल। छल का मतलब होता है दिखावा। मन में कुछ, बाहर कुछ, मुख कछु और, हृदय कछु आना। कबीर साहब ने क्या कहा है? मुख कछु और, हृदय कछु आना। मुख में कुछ और है, हृदय में कुछ और है। छल करते हैं, छल मतलब धोखा। जो एक ने कहा, छल का मतलब धोखा। इसके लिए एक प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं। जैसे कि अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इससे ज्यादा तो कुछ पहने नहीं है, नहीं तो लड़कियां हैं नाक कान मुंह में बहुत पहनती है ना। अब इसको श्रृंगार मानती, श्रृंगार नहीं है, पागलपन है। आप, प्रकृति ने आपको सुंदर बनाया है, आपको गहना पहन करके आप सुंदर नहीं हो पाते, लेकिन दिखावा। तो कहते हैं, एक बहन थी, जो आहिर थे ना, यादव कहिए, तो वो जो पशुपालन का काम करते थे, दूध बेचने का काम करते थे, तो वो उसकी जो वो पत्नी थी, वो अपने पति को टोंट मारती थी। कहती थी, देखो इतने वर्ष हो गए शादी हुए, आई हूं मैं आपके यहाँ, लेकिन कभी भी मुझे कोई गहना नहीं दिलाया। तो उसका पति कहता था, देखो जी,
जो दूध होता है उसको बेचते हैं, उससे घर का खर्चा चलता है। मैं कहाँ से दूध लाऊं, कहाँ से तुम्हारे लिए गहना खरीद के लाऊं? जो घर का खर्चा में निकल जाता है, बच्चों की पढ़ाई में निकल जाता है, माता पिता बीमार हैं उनके इलाज में निकल जाता है पैसा, और पैसा बचता ही नहीं है, तो तुम्हारे लिए गहना कहाँ से खरीदूं? तो उसने कहा कि ऐसा है, दूध होता है उसमें कुछ पानी मिला दो, पैसा बढ़ जाएगा। तो उसने कहा कि भाई ये तो मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता। तो क्या आप नहीं करोगे तो मैं करूंगी। तो क्या तू जान। अपने पति क्या कहते हो, आप नहीं करोगे तो मैं करूंगी। तो क्या तू जान। तो क्या करते थे, 15 लीटर उनके यहाँ दूध होता था, 15 का 20 लीटर दूध होता था, तो उसमें क्या करती थी वो, 5 लीटर रोज पानी मिला देती थी। तो वो तो मार्केट में बेचने के लिए जाता था, लोगों के यहाँ दे करके आता था, और दे करके आए तो 15 दिन में या महीना में जब उनको पेमेंट मिलता था ना, तो वो उसकी पत्नी थी, वो 5 लीटर के रोज के हिसाब से, 5 लीटर रोज के हिसाब से पैसा उसमें से निकाल लेती थी, अपने पास रखी। और 4-6 महीना में पैसा बहुत हो गया उनके पास। तो कहे चलो हम गहना खरीदने जाएंगे, गहना खरीदने जाएंगे। तो फिर गए, तो कहे कि फिर क्या लेना है? तो कहे कि मुझे नथनी लेना है, नाक में पहनते हैं ना गोल गोल रिंग जैसे, जानते हो ना नथनी। तो कहे वो ले आए, अब पहने। तो होता क्या है कि आदमी ना दिखावा करता है, दिखाना चाहता है, तो दिखाए। तो फिर वो नदी नहाने के लिए तो बस्ती होकर के नदी पड़ती थी, तो उस बस्ती से होकर के वो दिखा रही है कि हाँ भाई मेरे पास भी नथुनी है। आदमी के पास थोड़ा होता है ना, तो बहुत ज्यादा वो दिखाता है वो। और यहाँ मैं देखा हूँ कई करोड़पति अरबपति भी आते हैं, तो वो लोग इतने सामान्य रहते कि पूछो मत। कुछ भी नहीं, हल्का से कुंडल रहेगा कान में, और नाक में पहनेंगे पहनेंगे, हाथ में एक आध कंगन रहेगा, बस इतना काफी। लेकिन जिसके पास कम रहता है वो बहुत दिखाना चाहता है। तो ऐसे ही वो पहन करके जाने लगी, और संयोग से पति भी उधर जा रहा था, तो वो नदी में स्नान करने के लिए गई। तो नदी में मछली रहती है ना, आजकल तो नदी सूख गई है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की घटना हो या गुजरात की घटना हो, जैसे यहाँ नर्मदा है, तो नदी में स्नान करने के लिए गए। तो जैसे ही नदी में स्नान करने गए तो बड़ी सी मछली देखी कि चमक रहा है कुछ, वो खाने की चीज है, ऐसे झपट्टा मारे, तो नथुनी तो पकड़ में आया, उसके साथ में नाक का हिस्सा भी खींच गए, वो जोर से झटका दी तो नाक कट गई, तो खूने खून हो गया। तो वो पानी से वो निकली रोते हुए चिल्लाते हुए। तो उसके पति दूर खड़ा था तट पर, तो वो हंसते हुए कहता है, पानी पैसा पानी में, नाक गई बेमानी में। वो छल की थी ना, दूसरे के साथ धोखा की थी ना, छल का मतलब धोखा। तो इस प्रकार अगर हम किसी के साथ छल करते, किसी के साथ धोखा करते, ये मानसिक पाप। और यदि आप सुखी रहना चाहते हैं तो ये मानसिक पाप कभी मत करना। समझ गए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यदि आप जीवन में सुखी होना चाहते, प्रसन्न रहना चाहते हैं, अपने जीवन को, मानव जीवन को अच्छी तरह जीना चाहते हैं, तो ये 10 दोषों का सुधार आवश्यक है। फिर से याद कर लीजिए उस चीज को। शरीर के कितने दोष? 3 दोष। कौन कौन से? जोर से बोलिए। व्यभिचार, चोरी, हिंसा और व्यभिचार। वाणी के कितने दोष हैं? कौन कौन से? गाली, निंदा, झूठ। और मन के कितने दोष हैं? कौन कौन से? हाँ, तो ये पाप हैं, ये जीवन से दोष होते हैं। यदि आप अच्छी तरह से जीवन जीना, मानव जीवन जो प्राप्त हुआ है, आपको एक अवसर मिला हुआ है, इस अवसर को बढ़िया से आप जीना चाहते हैं,
तो इन 10 दोषों को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसको छोड़ करके ही आप अच्छा जीवन जी सकते हैं। और इसके बाद कहते हैं, मैं एक सामान्य ढंग से इस चीज को बता रहा हूं, इसको छोड़ करके ही आप बढ़िया जिंदगी जी सकते हैं। टाइम हो रहा है क्या? उठना है? हाँ, चले जाएं। 5 मिनट का रिसेस, 5 मिनट के बाद फिर आ जाइए। ठीक है, फिर कुछ मेडिटेशन करवाएंगे। इसको बंद बंद करने आए।